हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं पैसेज। ये यूपीएससी का 2023 का सीसैट का पेपर है और उसका ये पैसेज है। तो आज जस्ट हम देखेंगे कि यहाँ पे लॉजिक कैसे लगाना है और आंसर कैसे निकालना है। और यूपीएससी की इसकी आंसर की यूपीएससी ने दे रखी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे आंसर बताऊँगी। और थोड़ा सा हम देखेंगे यहाँ पे, बस आंसर नहीं देखना है हमें, यूपीएससी के अकॉर्डिंग कैसे हमें आंसर निकालना चाहिए वो देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं पैसेज। जैसे कि मैंने पहले भी आपको यही बोला है कि जब भी अजम्पशन का क्वेश्चन हो, ये अजम्पशन के ऊपर ही क्वेश्चन है, यहाँ पे देखना अजम्पशन पूछा गया है, तब अजम्पशन का मतलब होता है कुछ ना कुछ उन्होंने अज्यूम करके लिखा है पैसेज। जिन्होंने भी ये पैसेज लिखा है, इसके जो भी ऑथर है, उन्होंने कुछ ना कुछ अज्यूम करके लिखा है। तो वो अजम्पशन जो होता है यहाँ पे वैलिड पूछा गया है, तो वही हमें यहाँ पे ढूंढना है। यहाँ पे देखो वैलिड पूछा गया, अजम्पशन और वैलिड। तो कौन सा अजम्पशन जो है, इनमें से ये 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन सा वैलिड है वो हमें देखना है। ठीक है, तो अभी देखो हम यहाँ पे ऑप्शंस देखेंगे, इसमें से कीवर्ड जो होते हैं वो भी इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको देखेंगे और पैसेज पढ़ेंगे। अगर पढ़ते टाइम पे हमें वो कीवर्ड्स वहाँ पे नहीं मिलते हैं तो इसका मतलब है हम एलिमिनेट करेंगे उसको, और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली पैसेज क्या संदेश दे रहा है, मतलब अज्यूम क्या किया है पैसेज ऑथर ने, वो हमें देखना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एंड टू अचीव जीरो हंगर गोल। क्या सस्टेनेबल जो है ये डेवलपमेंटल गोल एसडीजी के बारे में कुछ बोला है पैसेज में, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, ये भी देखेंगे। और जो जीरो हंगर है क्या उसकी भी बात की जा रही है, तो ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे लिए कीवर्ड्स बन जाता है। तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं यहाँ पे हम सेकंड जो है, डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप्स हैज़ निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। ये जो बोल रहे हैं कि जो हम कुछ ही क्रॉप के ऊपर डिपेंड रहते हैं तो उसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं ह्यूमन हेल्थ के ऊपर और इकोसिस्टम के ऊपर, क्या ऐसा बिल्कुल पैसेज में कहा है, तो ये भी हमें देखना है। तो यहाँ पे आपको ये देखना है कि डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप्स की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कि इसके निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं या नहीं होते हैं पैसेज में, वो हम देखेंगे। ठीक है, और थर्ड ऑप्शन है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ रिगार्डिंग फूड प्लानिंग नीड टू इनकॉर्पोरेट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी। गवर्नमेंट पॉलिसी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसकी बात हो रही है कि उनको इनकॉर्पोरेट करना चाहिए न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए, तो इसकी बात भी हो रही है नहीं हो रही है न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की, तो वो भी हम पैसेज में देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहे हैं ये फोर्थ वाला जो है यहाँ पे, फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। जो मोनोकल्चर है मतलब सिंगल क्रॉप लेना लंबे टाइम के लिए, तो इसको बोलते हैं मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। फार्मर्स रिसीव सब्सिडीज़, क्या सब्सिडीज़ की बात कर रहे हैं इसके लिए, मोनोकल्चर एग्रीकल्चर जो है इसके लिए सब्सिडी रिसीव हो रही है, मतलब फार्मर्स को सब्सिडी मिल रही है नहीं मिल रही है, पैसेज में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोला गया है क्या ये चीज़, क्या ये अज्यूम किया है हमारे ऑथर ने, ये भी हमें पैसेज में देखना है। अगर इसकी बात अज्यूम नहीं की है, देखो यहाँ पे ऑप्शंस अगर आप देखते हो ना, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से, तो अगर इसमें अगर 4 गलत हो जाता है, पॉसिबिलिटीज़ देखो 4 गलत हो जाता है तो डायरेक्टली हमारा आंसर बी आ जाता है। अगर इसमें से 3 गलत हो जाता है तो डायरेक्टली आंसर हमारा ये आ जाता है। अगर इसमें से 2 गलत हो जाता है तो डायरेक्टली हमारा आंसर सी आ जाता है। तो बस हमें देखना है कि कौन सी पैसेज पढ़ते ही हमें समझ में आएगा। ठीक है, तो उससे हमारा आसानी से हमारा आंसर निकल पाएगा। तो पहले तो हम पैसेज देखते हैं, उसके बाद देखेंगे। ठीक है, फूड कंजप्शन पैटर्न्स हैव चेंज्ड सब्सटैंशियली इन इंडिया ओवर द पास्ट फ्यू डिकेड्स। ये बोल रहे हैं कि जो इंडिया में फूड कंजप्शन का पैटर्न है वो चेंज हो रहा है कुछ सालों से, मतलब कुछ डिकेड से। ठीक है, ये पूरा पैसेज जो है वो
फूड कंजप्शन पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, उससे न्यूट्रिशन मिल रहे या नहीं मिल रहे, इसके बारे में ही लिखा है। इसके बारे में ही अज्यूम करके लिखा है हमारे ऑथर ने, ये समझ में आना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट है दिस हैज़ रिजल्टेड इन द डिसअपियरेंस ऑफ मेनी न्यूट्रिशियस फूड्स सच एज मिलेट्स। देखो, पहले अगर आज से 100 साल अगर देखोगे आप, या 50 साल पहले देखो, तो हम ना ज्वार, यो बाजरा, अदर मिलेट्स में बहुत सारी वैरायटीज़ होती हैं, वो खाया करते थे हम। पूरा ये बर्गर, ये पिज़्ज़ा या फिर ये केक वाली प्रथा बिल्कुल नहीं थी इंडिया में। तो ये तो देखो टेस्ट के लिए तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे हेल्थ वाइज देखा जाए तो ये बहुत ही हानिकारक है। बट जिससे हमें न्यूट्रिशन मिलता था, जैसे कि मिलेट से, यहाँ पे इन्होंने वही बोला है, वो डिसअपियर होने लगा है काफ़ी मतलब डिकेड से। तो यही बता रहे हैं यहाँ पे पैसेज में। और जो हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वेल फूड ग्रेन प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज ओवर 5 टाइम्स सिंस इंडिपेंडेंस। तो ये बोल रहे हैं कि जबकि हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है वो पहले मतलब कुछ सालों, मतलब जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हो गए तब से देख रहे हैं कि तब से वो बढ़ रहा है। वैसे ग्रीन रिवॉल्यूशन आया उसके बाद तो और ज़्यादा बढ़, मतलब और 5 टाइम्स वो बढ़ गया है। जब इंडिपेंडेंस हुआ थे उस टाइम से 5 टाइम्स बढ़ गया है हमारा फूड ग्रेन। तो ये बता रहे हैं यहाँ पे, एंड इट हैज़ नॉट सफिशेंटली एड्रेस द इशू ऑफ माल न्यूट्रिशन। देखो, फूड खाना और उससे न्यूट्रिशन मिलना ये दोनों अलग चीज़ है। हमारी जो शुदा होती है, मतलब जो भूख होती है, उसको शांत करना, उसको कम करना, ये बात अलग है, और उससे न्यूट्रिशन मिलना ये बात अलग है। तभी तो बोला जाता है ना हमें कि आप जो हम भिगोते हैं ना, चने हो चाहे सोयाबीन हो चाहे जो मटर होता है, वो भिगो के हमें उनको सुबह सुबह खाना चाहिए, या मटकी हो। तो ये सब चीज़ें जो होती है उससे हमें न्यूट्रिशन मिलता है, तो इसीलिए ये चीज़ें हमें खानी चाहिए, ऐसे बोला जाता है। तो इससे न्यूट्रिशन मिलता है। जो माल न्यूट्रिशन क्यों होता है, ऐसे नहीं कि वो लोगों को फूड नहीं मिलता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है फूड, बट माल न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली लोग क्या करते हैं कि जिससे न्यूट्रिशन मिलता है वो फूड नहीं खाते हैं, इसकी वजह से उनके अंदर न्यूट्रिशन की कमी होती है, उसको हम माल न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो उसको माल न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो ये बोल रहे हैं कि अभी तक हमारा फूड ग्रेन तो जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन है वो तो बड़ा है, लेकिन हमने अभी तक जो ये माल न्यूट्रिशन का जो इशू है इसको एड्रेस नहीं किया है, ये बता रहे हैं पैसेज में। फॉर लॉन्ग द एग्रीकल्चर सेक्टर फोकस ऑन इंक्रीजिंग फूड प्रोडक्शन पर्टिकुलरली स्टैपल्स, मतलब राइस और व्हीट जो होता है ये, which lead to lower production and consumption of indigenous traditional crops, grains, fruits and other vegetables, impacting food and nutrition security in the process। यहाँ पे nutrition security की बात हो रही है जो हमारे 3rd ऑप्शन में बोला गया है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि फॉर लॉन्ग जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने पे ही फोकस कर रहा है। जैसे कि वीट, मतलब स्टैपल फूड हमारा वीट ही है ना, वीट को ग्रो करने में ही उनका फोकस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो लोअर प्रोडक्शन एंड कंजप्शन हो, जो इंडिजिनियस ट्रेडिशनली क्रॉप जो थे हमारे, जैसे कि मिलेट मैंने कहा अभी, और जो फ्रूट वेजिटेबल, इनके ऊपर उसका इम्पैक्ट पड़ने लगा। इसका इम्पैक्ट फिर हमारे न्यूट्रिशन सिक्योरिटी पे भी इसका इम्पैक्ट हमें दिखाई दे रहा है, ऐसे बोल रहे हैं यहाँ पे पैसेज में। ठीक है, फर्दर इंटेंसिव मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैन परपेचुएट द फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी प्रॉब्लम बाय डिग्रेडिंग द क्वालिटी ऑफ लैंड, वाटर, फूड डिराइव्ड थ्रू देम। तो ये जो हम इंटेंशन, मतलब हम स्टैपल फूड पे ही फोकस रहता है, मतलब मोनोकल्चर हो गया ना, एक ही क्रॉप को आप बार बार उगा रहे हो, तो इसका मतलब मोनोकल्चर ही प्रैक्टिस हो गई ना। तो इसकी वजह से हमारी जो न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है वो बढ़ता जा रहा है डे बाय डे, और ये एक चिंताजनक बात है, ऐसे ये बता रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, देखो यहाँ पे मोनोकल्चर की बात हो रखी है, न्यूट्रिशन सिक्योरिटी की बात हो रखी है।
पूरे इसमें इन्होंने यही बोला है कि जो हमारा फूड कंजप्शन पैटर्न है वो चेंज होता जा रहा है, जिसकी वजह से हमारे अंदर माल न्यूट्रिशन दिखाई देता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं हमारे पैसेज। यहाँ पे देखो फर्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, टू इम्प्लीमेंट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टू अचीव जीरो हंगर गोल। क्या ये अज्यूम करके लिखा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये हमारा अगर ऑप्शन ये कट हो जाता है तो ये चला गया डी में, यहाँ पे भी 1 हमारा है, तो ये भी हमारा यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। बचा कौन सा? भी ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी एंड ऑप्शन नंबर सी, ये दोनों ही बचे हैं। तो इसमें ऑप्शन 3 तो मतलब करेक्ट ही जा रहा है। अभी हमें डिसाइड करना है 2 और जो 4 नंबर वाला ऑप्शन है उसमें डिसाइड करना है। सेकंड बोल रहा है कि डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप्स हैज़ निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। लास्ट सेंटेंस में यही बोला है कि अगर इंटेंसिव मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करोगे ना तो इससे फूड जो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है उसमें भी प्रॉब्लम्स होगा, और जो हमारी लैंड की क्वालिटी है, वाटर है, फूड ड्राइव है, उसमें भी हमें इम्पैक्ट दिखाई देगा। तो ये एक चिंताजनक बात होगी। तो इस पे भी असर दिखाई देगा ना, लैंड की जो क्वालिटी होती है मिट्टी की वो भी कम होने लग जाती है जब आप मोनोकल्चर प्रैक्टिस करते हो। तो बिल्कुल ये सही बात है कि डिपेंडेंस ऑन अ फ्यू क्रॉप्स हैज़ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस फॉर ह्यूमन हेल्थ एंड द इकोसिस्टम। दोनों के लिए ही इसके नेगेटिव परिणाम होते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो अगर हमारा 2 सही है हमारा ऑप्शंस, तो हमारा आंसर बी आना चाहिए, और बी ही आंसर दे रखा है यूपीएससी ने। क्योंकि देखो अगर 4 भी देखते हैं यहाँ पे, फॉर द प्रेजेंट मोनोकल्चर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस फार्मर्स रिसीव सब्सिडी। क्या सब्सिडी की बात कहीं पे की है? जस्ट न्यूट्रिशन की बात की है, कैसे हमारा फूड कंजप्शन पैटर्न चेंज हो रहा है, पहले कौन सा खाते थे अब क्या खा रहे हैं, इससे हमारे अंदर न्यूट्रिशन की कमी हो रही है, इसकी बात की है पूरे पैसेज में। यही अज्यूम करके उन्होंने लिखा है। तो ये तो हमारा बिल्कुल सब्सिडी की बात नहीं चल रही है, एसडीजी की बात नहीं चल रही है। तो ये दोनों तो ऑप्शन हमारे वैसे भी गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो होप कि आपको समझ में आया कि यूपीएससी ने यही आंसर, मतलब यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा आंसर है बी दे रखा है और यही करेक्ट भी है। तो इस तरह से यूपीएससी ने इस तरह से अपना आंसर दे रखा है। तो आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि हाँ कैसे आंसर निकालना चाहिए, क्योंकि अजम्पशन वाले क्वेश्चन ही काफ़ी तो गलत होते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा लॉजिक ऐसे लगाना है, कंपेयर करें कि यूपीएससी के आंसर और हमारे आंसर, मतलब यूपीएससी का सोचने का तरीका और हमारा सोचने का तरीका कहाँ पे मिस्टेक हो रही है। ये अभी आप जज करो खुद को, मतलब एनालिसिस करो खुद को, और अपने आंसर जो है वो गलत नहीं होंगे अगर आप इस तरह से सोचोगे। ठीक है, अभी टाइम है, आप ये चीज़ें कर सकते हो, और यही सही टाइम है। इस टाइम पे ही ऐसे करना चाहिए। देखो गधों की तरह मेहनत नहीं करनी चाहिए, थोड़ी स्मार्ट स्टडी भी हमें करनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।